नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं प्रखर इंडिया न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नोटों से भरा था कमरा, किसी को नहीं थी जाने की परमिशन। जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच में क्या मिला? बीते मार्च में अपने आवास के स्टोर रूम से बड़ी मात्रा में अर्धजले कैश मिलने के बाद विवादों में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 3 दिवसीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि स्टोर रूम पर जस्टिस वर्मा के परिवार की पूरी निगरानी थी और वहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। इन तथ्यों को देखते हुए समिति ने दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की मांग की है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त पैनल ने 55 गवाहों से पूछताछ की। वहीं जांच के बाद जस्टिस वर्मा का बयान भी दर्ज किया गया है, जिसके बाद समिति ने गुरुवार सुबह 64 पन्नों की रिपोर्ट पेश की। समिति की रिपोर्ट में 2 प्रमुख खुलासे किए गए हैं जो जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की इसकी सिफारिश का आधार बनती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक समिति ने बताया, हमने पाया कि 30 तुगलक क्रिसेंट के परिसर में स्थित जिस स्टोर रूम में नकद राशि मिली थी वह आधिकारिक तौर पर जस्टिस वर्मा के कब्जे में थी। दूसरे पॉइंट में कहा गया, स्टोर रूम तक न्यायमूर्ति वर्मा और उनके परिवार के सदस्यों की पहुंच थी और वहां किसी को भी बिना इजाजत जाने की अनुमति नहीं थी। महाभियोग की कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार जांच समिति। इन निष्कर्षों को देखते हुए पैनल ने कहा है कि न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है। आपको बता दें कि मार्च में जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में आग लगने के बाद वहां बड़ी मात्रा में नोटों की गड्डियां मिली थी। आरोपों के बाद उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था। हालांकि उन्हें कोई भी न्यायिक कार्य नहीं सौंपा गया है। पैनल ने 4 मई को सौंपी थी रिपोर्ट। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की जांच करने के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई थी, जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सी लागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस GS संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की जस्टिस अनु शिवरामन शामिल थे। पैनल ने 4 मई को भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। हालांकि इसे अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रखर इंडिया न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।